मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और आप भी चाहते हैं कि आपके पास एक सरकारी नौकरी हो, तो आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, वो खुशखबरी क्या है चलिए मैं बताता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न मंत्रालयों में एसएससी इंटर स्तरीय कर्मचारी के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाला है। ठीक है, तो चलिए आप अब हम सीधे विज्ञापन को देखेंगे। ठीक है, विज्ञापन में आप देखिएगा कि क्या दिया हुआ है। तो ये नोटिस जो है आपको बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। देखिए 19 तारीख का नोटिस जारी किया गया, 19 तारीख को। इसमें कहा गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 2/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आयोग की वेबसाइट इतना पे अवेलेबल है। ठीक है, देखिए अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन जो आवेदन करने की तारीख है आपको 27/9 से 11/11 है, यानी कि 27 सितंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और जो अंतिम समय है यानी लास्ट टाइम जो है वो 11 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे है, ध्यान सुनिएगा कि इच्छुक अभ्यर्थी जो कि ये फॉर्म भरना चाहते हैं उनको वांछित प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी प्रमाण पत्र संबंधी जो दस्तावेज है, अंक प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। क्रीमी लेयर आपके पास होना चाहिए यदि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो। ठीक, तथा जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, और यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता और पोती हैं तो आपको उससे संबंधित प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आप उससे यदि नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरते टाइम कोई असुविधा ना हो। ठीक है, और यदि फॉर्म आप अप्लाई करें तो फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि को काफ़ी जो है ध्यान से भरिए ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा और सबमिट करने के बाद फिर उसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आप विशेष ध्यान दें। ठीक है, अब हम चलिए एडवर्टाइजमेंट पे वो देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है, कौन कौन लोग भर सकते हैं, सिलेबस क्या है और इसका जो है पैटर्न क्या है, कौन कौन लोग जो है इस फॉर्म को वो भर सकते हैं, उम्र सीमा क्या है। ठीक है, और वो जो बाहर के राज्यों के छात्र है और जो ये फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है, कितनी उनकी फीस लगेगी। ठीक है, और उनको उम्र सीमा में छूट दी जाएगी कि नहीं, ये सारी चीज़ों पर हम लोग विस्तार पूर्वक जो है चर्चा करेंगे इस एडवर्टाइजमेंट के आधार पे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो एसएससी की तैयारी से लेकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होता है उस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से बीएसएससी की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एडवर्टाइज। दोस्तों, तो ये है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का एडवर्टाइजमेंट जो कि 8 पेज का है। ठीक है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे आपके लिए मैं उसको बताते चलूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आपको जैसे कि मैंने बताया। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो 27 सितंबर 2023 है और अंतिम तिथि जो है 11 नवंबर 2023 है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये टोटल पदों की संख्या दिया गया है। ठीक है, टोटल आपको बता दूं कि टोटल 22 प्रकार के यहाँ पे पद हैं। ठीक है, यहाँ देख रहे होंगे टोटल 22 प्रकार के पद हैं जो कि विभिन्न मंत्रालयों में के लिए हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे आपको 11,098 यानी जो टोटल ऑफ वैकेंसी है वो 11,098 है। तो मतलब कि काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है और आपको जो है सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है। तो चलिए हम पदों के बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन से पद पे हैं जल्दी से देखेंगे। देखिएगा कि ये निम्न वर्गीय लिपिक है, निम्न वर्गीय लिपिक है जो कि पथ निर्माण विभाग में है, ये मध्य निषेध विभाग में है। ठीक है, लेवल 2 का जॉब है ये। ठीक, इंटर स्तरीय आपको इंटर पास होना चाहिए, यानी कि जितने भी पद हैं वो निम्न वर्गीय लिपिक 2 का है, कोई निम्न वर्गीय लिपि का है। ठीक, अलग अलग मंत्रालय में जैसे गृह विभाग में है, ये गृह विभाग में, ये भी ये श्रम संसाधन विभाग में है। ठीक, तो इस तरह से टोटल 22 पद हैं जो कि अन्य अलग अलग मंत्रालयों में हैं। ठीक है, चलिए यहाँ नोट डाउन करिएगा। ठीक है, नोट 1 है कि दिव्यांगता की प्रकृति जो है दर्शाई गई है
6 के तहत जिसका कोड है 6 वो दृष्टि दिव्यांग के लिए, DD मूक बधिर के लिए, OH चलन दिव्यांग के लिए, MD जो कोड है वो मनोविकार के लिए, ठीक है, MUD बहुदिव्यांग के लिए। देखिए नोट नंबर 2 काफ़ी ध्यान से देखिएगा कि उपयुक्त सभी रिक्तियां जो है वो औपबंधिक हैं। ये रिक्तियां जो है घट और बढ़ सकती हैं, यानी कि एग्जाम होने से पहले यदि और रिक्तियों की संख्या आती है जिसका कि योग्यता इंटर स्तर का हो, ठीक है, तो इन रिक्तियों में जो है और पदों को संशोधित किया जा सकता है, यानी बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर पास होना चाहिए। किसी भी हालत में आपको ऑनलाइन करने से पहले इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना भी काफ़ी अनिवार्य है। अब देखिए आरक्षण जैसे कि SC ST और OBC को जिस प्रकार से आरक्षण मिलता है वो आरक्षण का लाभ पूर्वत बना रहेगा। इसमें EWS का भी आरक्षण है, ठीक है, तो आरक्षण जिस तरह से मिलता है आपको वो आरक्षण बना रहेगा, ठीक है। तो बस आपको ये करना है कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपको जाति प्रमाण पत्र वहाँ पे जाके मतलब कि सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण प्राप्त होगा, साथ ही साथ महिलाएं जो हैं, ठीक है, महिलाओं को भी आरक्षण प्राप्त होगा। और ये जो आरक्षण है सिर्फ बिहार सरकार के यानी बिहार राज्य के जो निवासी हैं, सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही ये आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, ठीक है। चलिए अब आती है बात कि उम्र सीमा क्या है, ठीक है। अभ्यर्थियों की जो उम्र सीमा की गणना की जाएगी, ठीक, वो दिनांक 1/8/2023 के अनुसार की जाएगी, ठीक है। यानी 1 अगस्त 2023 तक आपकी न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र जो है वो 37 वर्ष होना चाहिए। यदि इससे कम और बेसी भी होता है तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। किंतु देखिए कंडीशन है, यदि आपकी न्यूनतम उम्र हो रही है तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, आपको हर हाल में 18 वर्ष का होना चाहिए। किंतु यदि अधिकतम उम्र आपकी 37 वर्ष हो जाती है तो देखिए जो भी अनारक्षित वर्ग है यानी जनरल के लिए तो कोई छूट नहीं है, किंतु जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट है इसमें, यानी कि वो 40 वर्ष की उम्र तक भी ये इस फॉर्म को डाल सकती हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से ओबीसी वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष और महिलाओं के लिए भी 3 वर्ष का छूट है, यानी 40 वर्ष तक उनकी अधिकतम उम्र सीमा है। और SC ST पुरुष और महिला के लिए 5 वर्षों की उन्हें छूट मिलती है, ठीक है। यानी उनके लिए 42 उम्र है। यदि आपकी उम्र 42 वर्ष तक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे परीक्षा शुल्क के, कितना आपको शुल्क तय करना पड़ेगा। तो देखिए सामान्य कैटेगरी के बच्चों के लिए, ठीक है, तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए 540 रुपये है, ठीक। SC ST जो कि बिहार के अस्थायी निवासी हैं यानी SC ST के लिए 135 रुपये आपको परीक्षा शुल्क देना है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के समान ही उनको भी रखा गया है, उनके लिए भी 135 रुपये है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। यदि दिव्यांग है तो वो भी 135 रुपये उनके लिए परीक्षा शुल्क है, ठीक है। सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए सिर्फ यह बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए लागू होता है, यानी सभी श्रेणी के, और किसी भी आप श्रेणी की महिला है तो आपके 135 रुपये ही आपके फॉर्म में लगेंगे। अब देखिए बात आती है इंपॉर्टेंट, जो कि बिहार के बाहर के छात्र हैं उनके लिए, यानी बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी चाहे वह पुरुष हो या महिला हो, उन सभी के लिए 540 रुपये परीक्षा फी लगेगा, ठीक है। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी, यानी पैटर्न क्या है परीक्षा का। तो देखिए ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के जो माध्यम है वो कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना, यानी कि जो आप रिटन एग्जाम देंगे तो जितनी भी सीटें हैं उसके 5 गुना जो है अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में, ताकि वो मुख्य परीक्षा दें। तो यानी कि 11,000 सीट है तो 11×5 यानी 55,000 के आसपास जो है आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और देखिए मुख्य परीक्षा जो है यानी कि मेंस के लिए आपको अलग से विज्ञापन फिर प्रकाशित किया जाएगा, ठीक। ये प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। जो आपका PT एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखिए आपका जो पहले है सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, ठीक, तथा मानसिक क्षमता यानी कि आपकी कॉम्प्रहेंसिव लॉजिक एंड रीजनिंग मेंटल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात यह रहती है कि कितने प्रश्न होंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 होंगे।
एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपके जो परीक्षा होगा 600 नंबर के होंगे, ठीक है। जिसमें कि यदि आप एक गलत उत्तर करते हैं तो आपके लिए दंडात्मक रूप से 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटा यानी 2.25 घंटे की होगी, ठीक। और भाषा जो होगी वो हिंदी और अंग्रेजी में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। जो सिलेबस है, ठीक है, वो क्या क्या है देखिए। सामान्य अध्ययन में ये सारे जो है टॉपिक दिए गए हैं, ठीक। समसामयिकी होगा, ठीक। भारत और उसके पड़ोसी देश होंगे, ठीक। और खंड ख में आपको सामान्य विज्ञान और गणित से प्रश्न होंगे, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक को आप कवर करें, ताकि आपके एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। इसलिए आप इसके पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। अब एग्जाम दे लिए, अब चलिए सामान्य वर्ग के लिए आप यदि 40 नंबर से कम लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है। अनुसूचित अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है और अनुसूचित जाति के लिए 32%, ठीक। महिला के सभी वर्गों के लिए और डीक्यू कोटा के लिए 32% है। यदि इससे आप कम नंबर लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, और ये जो है परीक्षा के संबंधित अन्य तिथि और निर्देश दिए गए हैं, तो इस डेट में आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। और जब फॉर्म अप्लाई करिएगा तो काफ़ी सावधानी पूर्वक अप्लाई करिएगा, कोई भी चीज़ देखिएगा छूटे ना और कोई भी चीज़ गलती ना करे, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से रही ये पूरी जानकारी। और जो बिहार राज्य के बाहर के छात्र हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 10% का जो एक कोटा वो रिजर्व रहता है। यदि आप बाहर के राज्यों से SC ST के छात्र हैं तो भी आपको बिहार में जो है जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों ये रही पूरी परिघटना बिहार SSC से संबंधित। तो दोस्तों, आपको यह आज का जो सेशन कैसा लगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, ताकि उनको यदि पता न हो अभी तक तो पता चल जाए, ठीक। और वो भी अपनी तैयारी इस हिसाब से करने लगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट भी बहुत यानी 3-4 महीना में एग्ज़ाम भी ले लेगा, ज़्यादा समय है देगा नहीं आपको। तो आप अभी से तैयारी अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तथा आपके परीक्षा से संबंधित टॉपिक को लेकर मैं हमेशा आते रहता हूँ, ठीक है दोस्त। जय हिंद, वंदे मातरम।